Good morning, students. Good morning, ma'am. Hello and welcome back to our channel Softline Institute. And आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है। अगर हम सेलफोन की बात करें तो सेलफोन में भी हम एवोल्यूशन देखते हैं। वहीं अगर हम टीवी में सीरियल्स की बात करें तो सीरियल में भी आता है ना, ये पार्ट 1 है, फिर ये इसका पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ऐसे ही मूवीज़ में भी होता है। तो ऐसे ही हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले कैसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी थी, अब कैसी आई, और अब आने वाली जनरेशन है उसमें किस तरीके की आएगी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, मतलब डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज का एवोल्यूशन है। अब हम कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे, फ्रॉम CRT टू OLED। अब ये दो टर्म्स क्या होती हैं, CRT का क्या फुल फॉर्म है एंड OLED की क्या फुल फॉर्म है, उसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है अ जर्नी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ स्क्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे किसकी, स्क्रीन की टेक्नोलॉजी की, कि पहले कौन सी टेक्नोलॉजी की स्क्रीन थी, अब कौन सी आई, एंड अब फ्यूचर में कौन सी आने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन टू द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या है और डिस्प्ले क्या है। तो वही हम समझ रहे हैं। व्हाट इज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में लिखा है इट रेफर्स टू हाउ स्क्रीन शो इमेजेस एंड वीडियोस, मतलब कि ये रेफर कर रहा है किसको, कि स्क्रीन पर इमेजेस और वीडियो किस तरीके से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, जो यहाँ पे लिखा है ना डिस्प्ले। वीडियोस ऑन डिवाइसेस लाइक टीवी की फुल फॉर्म बहुत इजी है, जल्दी से बता दूं, टेलीविजन। उसके बाद आ गया कंप्यूटर्स एंड फिर आगे स्मार्टफोन्स। इट क्रूशियल फॉर क्लियर विजुअल्स एंड हाई क्वालिटी मीडिया एक्सपीरियंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, हाई क्वालिटी मीडिया को देखने के लिए, हाई क्वालिटी मीडिया को दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्या चीज, डिस्प्ले। अगर आपने कोई बहुत अच्छी मूवी बना दिया, बहुत ही अच्छा कोई गेम बना दिया, बट आपके पास उसको डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर जो फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा होगा नहीं होगा, है ना। तो उसी के लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, क्लियर विजुअल्स के लिए, हाई क्वालिटी मीडिया के लिए, एंड बाकी सारे जितने भी आपने ग्राफिक्स को क्रिएट करें। तो ये तो हो गया एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम सबसे पहले अब पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन, मतलब जब कंप्यूटर की दुनिया शुरू हुई थी तो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर कैसा आया था और उसमें क्या क्या चीजें थी, है ना, वो हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, CRT की। अब CRT की क्या फुल फॉर्म होती है, कैथोड रे ट्यूब। तो ये CRT की फुल फॉर्म है, सिंपल कैथोड रे ट्यूब। अभी हम इसका प्रैक्टिकल एक डायग्राम भी देखेंगे कि ये किस तरीके का होता था, कौन से कंप्यूटर होते थे। जैसे अभी हम कंप्यूटर देखते हैं तो एक स्क्रीन होती है, नीचे एक छोटा सा उसका पार्ट होता है, एंड फिर कैबिनेट होता है और फिर सारी चीजें होती हैं। बट इसमें क्या क्या होता था वो हमें भी देखेंगे। अब सबसे फर्स्ट लिखा है यहाँ पर ईयर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये कौन से ईयर में आई, ये जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की CRT, ये कौन से ईयर में आई। तो ये आई 1920 से लेकर 1930s के बीच में ये आ गई थी, है ना। उसके बाद लिखा है अर्ली एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स, जो फिर आई 1950s टू 1990s, डोमिनेट इन टीवीज एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो यहाँ पे लिखा है ये कब से आने शुरू हुए थे, 1920 से लेकर 1990s तक भी इनका यूज रहा, है ना। कम होता गया फिर बाद में, बट इनका यूज तब तक रहा। 1920 में आ गए थे ये। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा है, वाई CRT वॉज यूज्ड, मतलब ये यूज्ड क्यों होते थे। चलो ये आए तो सही, बट एक तो पहली चीज थी, तो ये भी बहुत लोगों में सब में क्रेज था, है ना। 1990s के जो लोग थे उनको क्रेज था कि फर्स्ट कंप्यूटर आए। अब इसमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स थे, द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर टीवी एंड मॉनिटर्स। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी ये फॉर टीवीज एंड मॉनिटर्स, मतलब इसमें मॉनिटर्स की स्क्रीन थी और टीवीज वाली भी इसकी स्क्रीन थी। विविड इमेजेस इसमें दिखते थे एंड अफोर्डेबल इन अर्ली ईयर्स, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था, चीप था, काफी सस्ता था उस टाइम के लोगों को परचेज करने के लिए। अब नेक्स्ट है थर्ड लिखा है हाउ CRT वर्क्स। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिकम्स लाइट अप फॉस्फोर डॉट्स ऑन द स्क्रीन टू प्रोड्यूस इमेजेस, मतलब इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जैसे इसकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन से क्या हो रहा है, कुछ इसके पीछे एक इस तरीके का पार्ट होता था स्ट्रक्चर, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ कुछ, एंड उसमें क्या हो रहे थे, वो लाइट अप हो रहे थे फॉस्फोरस डॉट्स बनके स्क्रीन के ऊपर, मतलब इसमें से ऐसे कुछ डॉट्स निकल रही थी और कुछ लाइट्स थी जो यहाँ पर फ्लैश होके हमें दिखाई दे रही थी। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्रीन पर आ रही थी टू प्रोड्यूस द इमेजेस, जिससे कि हमें इमेजेस विजिबल हो, जो भी हम ग्राफिक देख रहे हैं वो हमें विजिबल हो। तो ये लिखा है वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद वाई इट वॉज रिप्लेस्ड,
अब हमें पता चल गया कि अब ये वाले तो हम यूज नहीं करते हैं, जो भी सीआरटी वाले स्क्रीन एंड डिस्प्ले हैं इनको तो हम यूज नहीं करते। इनको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रिप्लेस। अब क्यों रिप्लेस किया, बल्कि एंड हैवी, तो क्या थे, ये बहुत बड़े थे और बहुत ही भारी सिस्टम्स थे, इसलिए इनको रिप्लेस किया। एंड लिमिटेड रेजोल्यूशन एंड पुअर इमेजेस क्वालिटी एट हायर रेजोल्यूशन, मतलब कि इसका क्या है कि अगर मैंने कोई भी बहुत ही अच्छा कोई ग्राफिक बनाया है बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के लिए, बट वो इन पर अच्छे से शो नहीं हो पाता था क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेड रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशंस बहुत ही लिमिटेड थे इसकी, एंड पुअर इमेजेस क्वालिटी ये दिखाता था जब मेरी इमेज अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की है, एंड हाई एनर्जी कंजप्शन, तो इसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए इनको रिप्लेस किया। अब कब रिप्लेस किया, व्हेन रिप्लेस लेट इन 1990s एंड अर्ली इन 2000, मतलब 1920 में आए, उसके बाद 1990s तक इनका क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो तब तक इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये था पूरा हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये जो सीआरटी वाली जनरेशन थी ये कब आई, इसने कैसे क्या क्या इसने वर्क किया, इसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी, एंड इसको कब रिप्लेस किया, ये तो हमने देखा अभी फर्स्ट वाली जनरेशन में। अब हम देखते हैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो किस तरीके का था ये, कुछ ऐसा, ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे वाले टीवी सबके घर में होते थे स्टार्टिंग में, ये सबके ही घर में होते थे ये वाले टीवी, और ये इसका पीछे का स्ट्रक्चर है, एंड ये इसके अंदर का डायग्राम के साथ हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम की ये कुछ डॉट्स हो गई, जो डॉट्स वहाँ पर जा रही थी उसके अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आके हमें इस वाली स्क्रीन पर ये इमेजेस दिख रही थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीछे इसके कंट्रोल ग्रिड है, कोई हीटर भी है, ये कैथोड रे की पूरी ट्यूब है, फोकसिंग कॉइल है यहाँ पे, और ये स्क्रीन एंड ये कुछ डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, ये इसमें एनोड्स भी गिवन है। तो ये हो गया इसका पूरा एक फिगर, जिसमें कि हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जो ये पूरा पार्ट है इसके अंदर यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पूरी एक स्क्रीन विजिबल हो रही है। मतलब ये तब की टेक्नोलॉजी का है कंप्यूटर, और फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो रखा है ना, इसमें कुछ कुछ लगा रखा है, फिर भी बनाने की कितनी अच्छी कोशिश करी है। कब का है ये, 1920s स्टार्टिंग की, जब कंप्यूटर्स आए थे, टेलीविजन आए थे, तो ये कुछ इस तरीके के थे। तो ये हैवी भी हैं, बल्कि भी हैं, और अगर हम इसमें कुछ अच्छा ग्राफिक बनाएंगे तो इतना नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें इतने वो नहीं है, इतने ज़्यादा भी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, इनको रिप्लेस कर दिया गया कब, 1990s में एंड 2000s में ये पूरा हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन, कौन सी, सीआरटी वाली जनरेशन, और उसका हमने देख लिया कि किस तरीके से उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब जो आती है वो है सेकंड जनरेशन, मतलब इसको रिप्लेस करके हम लेके आए कुछ नया, कुछ न्यू जब आया तो वो क्या था उसको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं, और उस न्यू को भी हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फिर तो देखते हैं सेकंड जनरेशन क्या है। सेकंड जनरेशन यहाँ पर हमारे पास लिखी है एलसीडी की। एलसीडी भी हमने सुना है, एलसीडी की क्या फुल फॉर्म होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये एलसीडी की फुल फॉर्म होगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब सबसे फर्स्ट देखते हैं कब ये ईयर, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हुआ 1970s में, मतलब वो 1920 में आया था, उसके बाद 1970s की अर्ली डेवलपमेंट में ये वाले एलसीडीज भी इंट्रोड्यूस हो गए। 1990s एंड 2000 में ये क्या बन गया, मेन स्ट्रीम, मतलब ये सबको लग रहा कि यही अच्छा है, अब यही लेंगे हम और कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद सेकेंड वाई एलसीडी वॉज इंट्रोड्यूस, अभी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि ये काफी थिन था, है ना, पतली एलसीडी होती है, एंड लाइट वेट भी था, ज्यादा भारी भी नहीं था। बेटर रेजोल्यूशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी थी एंड इसकी एनर्जी भी की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी अच्छी थी, मतलब ये चल जाता था काफी टाइम तक। उसके बाद थर्ड, हाउ एलसीडी वर्क्स, लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल लाइट पासिंग थ्रू देम विद अ बैक लाइट, यहाँ पे लिखा है ये फ्लूरोसेंट, और एलसीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पता चल गया कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसमें भी कुछ लाइट्स निकलती हैं, कुछ पास आउट होता है, एंड देन एक बैक लाइट के अकॉर्डिंग हमें स्क्रीन पर सारा डिस्प्ले दिखता है। उसके बाद फोर्थ, वाई इट वॉज रिप्लेस्ड, अब ये भी रिप्लेस कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये थी लिमिटेड कंट्रास्ट एंड व्यूइंग एंगल्स के थ्रू, मतलब लिमिटेड कंट्रास्ट, इसमें हम ज़्यादा अच्छे से कलर्स की क्वालिटी को अगर मिक्स करके अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो हम इसमें नहीं देख सकते थे, तो इसलिए इसको भी रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि इसमें लिमिटेड ही था सब कुछ। उसके बाद फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ अब ये कब रिप्लेस हुआ, मिड 2000s में विद एलईडी एंड OLED डिस्प्ले बिकमिंग मोर पॉपुलर, तो इसको कब रिप्लेस किया, 2000s के मिड में। अब ये 2002 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है,
तो इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया गया एलईडी से एंड ओएलईडी से। तो ये है एलसीडी। इसके बाद आते हैं हम इस पर एलईडी पर और ओएलईडी पर। तो ये हमने पढ़ा कि ये जो सेकेंड जनरेशन आई एलसीडी की, इसमें क्या था, ये कब आया और इसमें क्या क्या सारे इसके सारे बेनिफिट्स थे। ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो कुछ इस तरीके की होती है एलसीडी। यहाँ पर गिवन है हमें कि ये इसकी स्क्रीन है पूरी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं, लाइट का सोर्स है यहाँ पर, लिक्विड क्रिस्टल्स यहाँ पे गिवन है कुछ इस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रोड्स गिवन है, कलर फिल्टर गिवन है, जो हमें कलर पोर्शन दिख रहा है ये सारा कलर्स के लिए, जो कलर्स को सारा मैनेज करता है जब भी कुछ डिस्प्ले होता है, पोलराइजिंग फिल्टर है एंड देन डिस्प्ले की सरफेस है फिर यहाँ पे। तो ये होती थी कि कुछ एलसीडी इस तरीके की। तो ये भी हमने देखी है, ये भी हमारे फैमिलीज में, होम में यूज होती है, घरों में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन। उसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन किसकी आई? थर्ड जनरेशन आई एलईडीज की। तो एलईडीज तो अभी तक हमें पता है, एलईडीज तो अभी तक चलते हैं ना, एलईडी तो हम देखते ही हैं। तो ये हो गया एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डियोड। तो ये एलईडी की फुल फॉर्म होगी लाइट एमिटिंग डियोड। अब फर्स्ट देखते हैं ईयर इंट्रोड्यूस। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? जब एलसीडी आया उसके थोड़े से बाद, 5 to 6 ईयर्स के बाद ही ये आ गया। क्यों आ गया 5 to 6 ईयर्स बाद ही? जैसे हमने देखा 1920 में फर्स्ट आया, फिर 1970s में आई फिर नेक्स्ट वाली जो एलसीडी थी। अब ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई है ना, साइंस आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, तो अब जल्दी जल्दी सबका इन्वेंशन होने लगा। तो ये आ गया 2000 में। फॉर टीवी एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स बिकेम मेन स्ट्रीम इन 2010। तो 2010 तक ये मेन बन गए थे। जैसे पहले एलसीडी मेन बना, फिर ऐसे ही ये एलईडीज भी मेन बन गए। उसके बाद सेकंड देखते हैं व्हाई एलईडी वाज इंट्रोड्यूस। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस हुए? बिकॉज ये बेटर ब्राइटनेस देते थे, कंट्रास्ट इनका अच्छा था एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी इनकी काफी अच्छी थी। मतलब ज्यादा गारंटी में मिलने लग गया कि अगर हम एलईडी लेंगे तो इसमें ये अलग और एडिशनल फीचर्स आएंगे किससे? एलसीडी से। उसके बाद थर्ड, हाउ एलईडी वर्क। ये वर्क कैसे करता है? तो एलईडी बैकलाइट रिप्लेसेस ट्रेडिशनल फ्लोरोसेंट लाइटिंग इन द एलसीडी डिस्प्ले। मतलब लिखा हुआ है कि एक बैकलाइट होती है जो रिप्लेस करती है सारे कलर्स को, ग्राफिक्स को, ताकि हमें और भी अच्छे विजुअल्स तरीके से सारे ग्राफिक्स दिखें। उसके बाद फोर्थ, अब व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड। अभी ये ऐसा नहीं है कि पूरा हट चुका है, जैसे सीआरटी हमने पढ़ा वो पूरा हट चुका है, उसको कोई नहीं खरीदता आज के टाइम में, बट इसको हम फिर भी खरीदते हैं। तो ये रिप्लेस तो हुआ बट अभी भी ये है। स्टिल रिलायंट ऑन एलसीडी टेक्नोलॉजी, अभी तक इस पे हम रिलाई करते हैं। लिमिटिंग पोटेंशियल्स फॉर डीपर ब्लैक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये काफी ज्यादा इसमें फिर क्या होने लगे ना, ब्लैक पोर्शंस दिखने लगे। अगर कोई भी इसको परचेज करता तो उसकी ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आने लगी, तो इसीलिए कंपनी ने इनको थोड़ा कम कर दिया। एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसीलिए इनको फिर ज्यादा मार्केट में नहीं रखा, इनको फिर रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद व्हेन रिप्लेस्ड, अब लिखा है कि 2020s, अभी रिसेंटली ही है इसका डेटा, विद ओएलईडी एंड मिनी एलईडी गेनिंग ग्राउंड। तो किसके साथ रिप्लेस किया इसको? ओएलईडी से एंड मिनी एलईडी से इनको रिप्लेस कर दिया गया अभी रिसेंटली 2020s में। बट इनका अभी भी क्रेज है ना। अगर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता तो हम ये लगा लेते हैं घर में, जैसे 4-5 रूम्स हैं तो उसमें ये लगा दी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है। ये वर्किंग ऑफ लाइट एमिटिंग डियोड एलईडीज। तो जो ये वाली लाइट्स होती हैं इसमें भी होता है इनका यूज, एंड जो हमारे दूसरे वाले स्क्रीन्स होते हैं उनमें भी होता है किसका यूज? एलईडीज का। तो ये हो गए कुछ इस तरीके की लाइट्स। ये भी हमने देखी है, लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग्स में भी इनका यूज होता है। तो ये हो गई हमारी एलईडी की पूरा। अब यहाँ पे गिवन है इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे एनोड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो साइंस में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे वो चीजें आ गई। फ्लैट स्पॉट होता है, लीड फ्रेम है, सेमीकंडक्टर, रिफ्लेक्टिव वायर एंड लेंस केसेस हैं इसमें कुछ। तो ये पता चल गया ये होती हैं एलईडीज। तो मतलब ऐसी वाली जो भी लाइट्स हैं उनमें हम कह सकते हैं इसमें एक एलईडी लाइट लगी है, एंड जो हम वैसे देखते हैं वो भी हो गई हमारी कौन सी? एलईडीज की स्क्रीन। तो ये हो गया एलईडी। उसके बाद आते हैं हम अब आगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन किसकी थी? किसकी है? ओएलईडीज की। यहाँ पे लिखा है ओएलईडीज में, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। तो इसमें भी आधा तो एलईडी वाला ही है, बस ये ओ भी आ गया इसमें। ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ऑर्गेनिक के लिए, कि ये ऑर्गेनिक है। जैसे होता है ना ऑर्गेनिक वर्जन, एक पेड वर्जन, तो ऐसे ये ऑर्गेनिक वर्जन है, फ्री नहीं है बट ऑर्गेनिक है ये। अब ईयर इंट्रोड्यूस लिखा है यहाँ पर 2007।
अर्ली प्रोटोटाइप्स, तो 2007 से ही इनका इन्वेंशन यहाँ पे हो चुका था। बिकम मेन स्ट्रीम बाय 2010, 2010 तक इनका क्रेज आ गया था किसके साथ, एलईडी के साथ ही। तो ये ओएलईडी के लिए। उसके बाद सेकंड, वाई ओएलईडी वाज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज ये ट्रू ब्लैक्स है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज है इनमें काफी, मतलब बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी इसके पास हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स, इसके पास जो पिक्सल्स इसमें लगाए गए हैं वो सेल्फ एमिटिंग है। मतलब सेल्फ एमिटिंग का क्या मतलब हो गया, जैसे हमने कोई भी अगर ग्राफिक बनाए तो उस ग्राफिक में कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, एंड अगर हम उसको टीवी पे डिस्प्ले करेंगे या किसी भी स्क्रीन पर आप उसको डिस्प्ले करोगे तो उस डिस्प्ले की अलग टेक्नोलॉजी होगी, तो वो दोनों मिक्स होकर सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स में क्रिएट होगी। तो ये इसके पास वो प्रॉपर्टी है सेल्फ एमिशंस की। यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, तो जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। फोर्थ, व्हाई इट वाज रिप्लेस एक्सपेंसिव एंड सस्पेशियस टू बर्न इन, मतलब क्या था, एक्सपेंसिव है काफ़ी, एंड अगर हम इसको ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, जैसे होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं तो गर्म होने लग जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ गए तो फिर वो चीज़ हीट होने लगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसके लिए फिर इसको भी क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया। व्हेन ओएलईडी बिकम पॉपुलर, अभी पॉपुलर कब बनी, अभी रिसेंटली ईयर्स में 15-20 के बाद से अभी पॉपुलर है, मेनली इन प्रीमियम स्मार्टफोन्स एंड टीवीज, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, टीवीज होते हैं, उनमें ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ओएलईडीज की वो अप्लाइड होती है। तो ये पता चल गया, ये है पूरा हमारा ओएलईडी के बारे में, मतलब ये है 4th जनरेशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कहीं भी हो सकती है, कंप्यूटर में भी हो सकती है, टीवी में भी हो सकती है, एंड हमारे स्मार्टफोन्स में भी हो सकती है, सेलफोन्स में भी हो सकती है। ये कुछ इस तरीके का है, मतलब ये वाली जो हमारी स्क्रीन होती है, तो हम इस स्क्रीन को कह सकते हैं, सेलफोन की स्क्रीन को, दैट इसमें ओएलईडी है, इसको हम ओएलईडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ये आ गए हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो यहाँ पे गिवन है पूरे आपको इस चार्ट में, कि क्या हो रहा है। सबसे पहले कैथोड है यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉन की एक इंजेक्टिंग लेयर है इसमें गिवन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट लेयर गिवन है, फिर यहाँ पे कुछ आरजीबी लेयर्स गिवन है जो हम पढ़ते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स की, एमिसिव लेयर्स होती हैं ये, एंड कुछ होस्ट होते हैं, फिर HTL लिखा है, होल ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होल इंजेक्शन लेयर है, फिर कुछ एनोड्स हैं, एंड यहाँ पे कुछ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल फॉइल्स का भी यूज होके ये वाली स्क्रीन हमारी पूरी बनती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ओएलईडीज के बारे में, कि अब ओएलईडीज में कुछ इस तरीके की स्क्रीन्स का यूज होता है जो हम सारी डिस्प्ले, जब भी कुछ हमें डिस्प्ले करना है उसके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 2020s एंड बियॉन्ड। 2020s के बाद देखते हैं कौन कौन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे फर्स्ट आ रही है यहाँ पर कौन सी है, फर्स्ट ये लिखा है मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी। मिनी एलईडी आ रही है, व्हाट इज इट, स्मॉलर एलईडीज फॉर बेटर बैकिंग लाइट कंट्रोल, एनहांसिंग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो मिनी एलईडीज आ रही है जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट का ध्यान रखती है, उनको मैनेज करती हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मोर प्रिसाइज लोकल डिमिंग, डीपर ब्लैक्स एंड बेटर HDR परफॉर्मेंस, HDR परफॉर्मेंस का ध्यान रखती है, HD क्वालिटीज का ध्यान रखती है, हाई एंड टीवी, गेमिंग मॉनिटर्स एंड लैपटॉप्स। तो इसमें इसका यूज हो रहा है मिनी एलईडीज का, कहाँ पे, लैपटॉप्स में, गेमिंग वाले सिस्टम्स में एंड मॉनिटर्स के अंदर इसका यूज हो रहा है मिनी एलईडीज का। तो ये यहाँ पे मिनी एलईडी का काफी ज्यादा क्रेज है। फिर है माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी, लाइक ओएलईडी बट यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यूज हो रहे हैं। अवॉइड बर्निंग, बेनिफिट्स देखते हैं, सेल्फ एमिटिंग पिक्सल्स है, परफेक्ट ब्लैक्स है, हाई कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी इसका अच्छा है, हाई है। प्रीमियम टीवीज में इसके एप्लीकेशंस हैं, लार्ज स्केल डिस्प्ले में एंड डिजिटल सिग्नल्स में। तो ये गिवन है यहाँ पे, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, या हम जैसे किसी ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो उन स्क्रीन्स में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी का। अब आते हैं हम किस पर, क्वांटम डॉट डिस्प्ले पर। व्हाट इज इट, टाइनी सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स एनहांसिंग ब्राइटनेस एंड कलर एक्यूरेसी। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे सेमीकंडक्टर के कुछ पार्टिकल्स हैं जो एनहांस कर रहे हैं ब्राइटनेस को और किसकी एक्यूरेसी को, कलर की एक्यूरेसी को, क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेनिफिट्स देखते हैं, ब्राइटर डिस्प्ले विद मोर वाइब्रेंट कलर्स, डिस्प्ले अच्छा है इसका, कलर के एप्लीकेशंस अच्छी हैं। हाई एंड टीवीज में यूज हो रहा है, प्रोफेशनल मॉनिटर्स में एंड स्मार्टफोन्स में भी इसका यूज हो रहा है, किसका, क्वांटम डॉट डिस्प्लेस का। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ और भी है इसमें, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्लेस,
OLED screens that bends and fold are on transparent। अब एक चीज इसमें गिवन है फोल्ड की, जैसे आपने देखे होंगे कि 4 फोल्ड सेल फोन्स होते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं ना, फोल्डेबल होते हैं, तो उसमें भी यूज होता है, मतलब उसके अंदर भी किसका यूज हो रहा है, इनका OLEDs का। बेनिफिट्स, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले। अब ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले क्या हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट है जो चीज़ है ना, हम इधर उधर से देख सकते हैं आर पार से, तो एक वो चीज़ होगी। और ऐसे ही वही वाली ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है हमारे ये फोल्डेबल वाले स्मार्टफोन्स के अंदर भी। फॉर AR एप्लीकेशंस, फोल्डेबल डिवाइसेस में यूज़ होता है, स्मार्ट विंडोज़ में यूज़ होता है, एंड कॉमर्शियल डिस्प्लेस में भी इसका यूज़ होता है, जो हमारी ऑडिटोरियम वाली जो स्क्रीन्स हो गई, थिएटर वाली जो स्क्रीन्स हो गई। तो ये हमने देखा कि उसके बाद अब कौन कौन सी डिस्प्ले की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो पहले देखिए मिनी LED, फिर देखा माइक्रो LED, फिर अभी देखा क्वांटम डॉट डिस्प्लेस जो कि अभी आने वाली हैं, एंड फिर हमने देखा ये फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सी LEDs की स्क्रीन्स यहाँ पर लग रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हाउ मेनी पीपल हैव यूज दीज टेक्नोलॉजीज, मतलब ये वाला डेटा भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस किस ने इसको कितना कितना यूज किया, पहले इसके कितने यूजर्स थे, अब कितने हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि CRT के यूजर्स कितने दिखा रहे हैं, 1 बिलियन प्लस यूजर्स थे इसके उस टाइम पर भी। CRT के अभी तक का है ये डेटा, मतलब अभी तक कितने पर्सन्स ने यूज कर लिया है उन वाले टेलीविजन को। Dominated the market until the early 2000. Billions of people use CRTs for TVs and computers, affordable and available for decades. तो decades के मतलब आने वाले टाइम के लिए भी अवेलेबल है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल्स हैं ये। उसके बाद सेकेंड हमने पढ़ी थी, सेकेंड जनरेशन कौन सी थी, LCDs की। अब LCD के यूजर यहाँ पर बढ़ गए है ना, 1 बिलियन से 2 बिलियन प्लस हो गए। टुक ओवर इन द 2000, रिप्लेसिंग CRTs इन मोस्ट होम्स एंड ऑफिसेस। तो हमने देखा कि होम्स में, ऑफिसेस में यूज होते थे CRTs, इनको रिप्लेस किया गया फिर इससे LCD से। बिलियंस ऑफ पीपल यूज LCD इन TVs, कंप्यूटर, मॉनिटर्स एंड स्मार्टफोन, थिन एंड एफिशिएंट एंड बेटर रेजोल्यूशन। तो इनका गिवन है डेटा कितने, 2 बिलियन प्लस। उसके बाद देखते हैं LED के यूजर्स, LED के आगे 3 बिलियन प्लस, एंड उसके बाद OLED के जो यूजर्स हैं वो आगे 500 मिलियन प्लस यूजर्स। मतलब ये कब से लेके कब तक है, जब इनका इन्वेंशन हुआ, जैसे ये आए थे 1920 में, तो तब से लेके अभी तक का है फिर ये वो वाला डेटा। फिर ये आए थे 1970s के अकॉर्डिंग, तो ये तब से लेके अभी तक का है, तो ये यहाँ पे गिवन है। फिर ये 3 बिलियन का है, बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन 2010 फॉर मोस्ट TVs, मतलब 2010 से काउंट किया गया है अभी ने। एंड TV मॉनिटर्स मार्केट, बिलियंस ऑफ पीपल ट्रांजिशन टू द LED बेस्ड डिस्प्लेस, एनर्जी एफिशिएंट, ब्राइटर एंड थिन डिजाइन। तो ये इसके लिए लिखा है। एंड सिमिलरली इसके लिए भी लिखा है कि OLED जो यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन्स, हाई TVs के लिए यूज है। 2020 में आई है, इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर लग्जरी आइटम बट स्टिल एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव ये आज की डेट में भी है बिकॉज उनकी क्वालिटीज अच्छी है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और गिवन है, इसको पढ़ते हैं। ये लिखा है मिनी LED एंड माइक्रो LED emerging in 2020s with premium TV एंड हाई एंड लैपटॉप्स। तो लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ एंड TVs के साथ इनका क्या है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। कब से, 2020 से। माइक्रो LED स्टिल इन अर्ली अडॉप्शन बट यूज फॉर लार्ज स्केल डिस्प्ले, gaining popularity due to better color accuracy, contrast and energy efficiency। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि पहले के LEDs एंड अभी के LEDs में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो आप बता सकते हो है ना, कि पहले वो बहुत ही भारी होते थे, बल्कि होते थे, और उसमें कोई अच्छे ग्राफिक्स अगर हम बनाएं तो वो चीज़ शो नहीं हो पाती थी। एंड जो अभी के LEDs हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलर एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं, कंट्रास्ट का ध्यान रखते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होती है इनकी। तो ये डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस ये आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। अब इसकी समरी में देख लेते हैं एक बार कि समरी में क्या लिखा है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम CRT टू OLED विद मेजर इंप्रूवमेंट्स इन इमेज क्वालिटी, इमेजेस की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो गई, एनर्जी एफिशिएंसी में, एंड स्क्रीन की फ्लेक्सिबिलिटी में भी क्या हो गई, इंप्रूवमेंट। अब आते हैं हम फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेस पर, मतलब अब डिस्प्ले का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो अब आ गया क्वांटम डॉट LED फॉर इम्प्रूव पिक्चर क्वालिटी, फोल्डेबल एंड रोलेबल स्क्रीन, AR वर्सेस VR एंड स्मार्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज आर ड्राइविंग द नेक्स्ट वे ऑफ इनोवेशन। मतलब अब इनोवेशन के लिए जो अब नई चीज़ आ रही है वो आएगी कौन सी, अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज की। तो उसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है रेगुलर कंप्यूटर वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर। मतलब ये तो हो गए हमारे रेगुलर वाले कंप्यूटर, ट्रेडिशनल वाले कंप्यूटर जिन पर अभी तक हम वर्क करते हैं, और ये वाले आ गए हमारे कौन से कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। अब ये देखने में हमें दिख रहा है कि ये तो बस एक तरीके का ऐसा
इसमें कोई भी आपको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, हम जो भी इनपुट देते हैं माउस से वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है सारा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्क्रीन हमें नहीं दिख रही, कोई कर्सर नहीं दिख रहा है। ऐसे एरो होता है हमारे इन वाले सिस्टम्स में, तो ऑन करते हैं तो ये आ जाता है। यहाँ पर टास्क बार होता है हमारे पास, यहाँ से सर्च आइकन होता है, विंडोज का आइकन होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि अभी इसकी चिप्स रेडी हो रही हैं, क्वांटम चिप्स रेडी हो रही हैं, फिर उसके बाद इनका डिस्प्लेस भी बनेगा एंड फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बट ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे। ये जैसे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंप्यूटर में जो हम इन वाले कंप्यूटर्स में सॉल्व नहीं कर पाते, कभी कभी अटक जाता है, बट इनमें वो चीज़ हो जाएगी, इनमें वो सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं हो पाएंगी, ये बहुत फास्ट वर्क करेंगे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आप कहीं क्लिक करते हो, फिर कुछ आप टाइप करते हो उसमें जो भी आपको सॉफ्टवेयर अपना ओपन करना है, तो काफ़ी प्रोसेस लगता है ना, टाइम लगता है। बट जो ये वाले कंप्यूटर्स होंगे इनमें यही वाली प्रोसेसेस जल्दी हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स इसमें होंगी जिनका यूज़ करके आप अपने काम को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। तो ये होता है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। A quantum computer is a computer that uses quantum mechanics to store and process the information, कि information को store करता है and information को क्या करता है, process करता है। ये quantum computers can use to solve complex problems that are difficult for traditional computers। जो भी computers की computers को करने में दिक्कत होती है, difficult होती है, वो quantum computers क्या करेंगे, easily solve कर पाएंगे। तो ये इसमें कुछ इस तरीके की प्लानिंग्स हो रही हैं, ऐसी चिप्स बनाई जा रही हैं इसमें डलने के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू बिल्कुल छोटा सा होता है, अगर हम वैसे देखते हैं तो हम उस कैबिनेट को डिनोट करते हैं कि ये सीपीयू है, बट वैसे सीपीयू एक बहुत ही छोटी सी एक स्क्वायर शेप की चिप होती है। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी हार्डवेयर किया है उनको पता चल गया होगा, बस इतना सा होता है सीपीयू, एंड उसमें कुछ डिफरेंट अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं एंड एक उसका लॉक होता है, और वो लॉक कहाँ पर होता है, मदरबोर्ड के अंदर, है ना। मदरबोर्ड के अंदर से हम निकाल के उसको अपने हैंड में ले सकते हैं। तो ये होता है सीपीयू के बारे में, तो वो भी हम हार्डवेयर की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, एंड थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। अब लास्ट हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन्स में क्या है, समरी। द जर्नी फ्रॉम CRT टू OLED एंड बियॉन्ड शोज हाउ रैपिडली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। मतलब कितनी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्टडीज बढ़ रही हैं, बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कुछ नया नया बना रहे हैं। द फोकस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स बेटर इमेजेस क्वालिटी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स। उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी लाइक मिनी LED, माइक्रो LED एंड क्वांटम डॉट विल कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ डिस्प्ले इन बोथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। तो ये पता चल गया कि फ्यूचर का ट्रेंड है जिसमें कि जो डिस्प्ले है वो बोथ दोनों में यूज होगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में भी इनका यूज होता रहेगा। एंड लास्ट में है क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस, ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फॉर फर्दर डिस्कशंस। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे गिवन है, ये कुछ डिस्कशंस हो रहा है अबाउट LCD LEDs एंड ट्रांसपेरेंट दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हमें, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें कि हमने किसके बारे में पढ़ा, एवोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था एंड फोर्थ क्या था। तो अभी तो हमने फोर्थ जनरेशन तक कवर किया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 जनरेशन आए, इनके बीच में भी कुछ कुछ आया है ना, कुछ कुछ कभी कभी चला, कभी कभी ट्रेंड आया, फिर ट्रेंड हट गया। तो ये सारी चीज़ें भी मिड की थी, बट अभी हमने सिर्फ मेन वाली चीज़ों को कवर किया है। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में भी देखेंगे। जैसे जैसे उनके बारे में टेक्नोलॉजी और बढ़ती रहेगी तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच एंड जो हमारे ट्रेडिशनल रेगुलर वाले कंप्यूटर्स हैं उनके बीच। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ नई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको डिज़ाइन करने में ऐसा नहीं होता वो एक ही बार में हो जाए, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो उनको भी हम कवर करेंगे कब, अपने नेक्स्ट की क्लासेस में। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।